आज बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे थे कि आपके चैनल का नाम ऑफ सोशल है और आप सोशल मुद्दे पे बात कर रहे हैं। तो मैं ये टॉपिक बाद में मेंशन करूँगा। कभी मेरा जब लास्ट एपिसोड होगा या मैं बता दूँगा कि ये इसके पीछे क्या राज था। तो चलिए आज एक दूसरा टॉपिक लेते हैं जो वेरी एक्साइटिंग भी है हमारे लिए। वो है आईपीएल जो आज शुरू होने वाला है। और आईपीएल शुरू होगा यूएई में इस साल। आज का टॉपिक है आईपीएल ए ग्रेट टूर्नामेंट और जस्ट मैडनेस। तो नो डाउट आईपीएल इज़ ए वंडरफुल टूर्नामेंट और पर कुछ ऐसी चीज़ है जो इसके इर्द गिर्द में हो रहा है। ये शायद वंडरफुल नहीं है, तो मुझे लगा ये आपके नोटिस में लाना चाहिए। तो आज मैं 3 चीज़ पे बात करना चाहूँगा। वो सबसे पहले चीज़ लेते हैं, जैसे कि ये आईपीएल अगर 2020 का हो रहा है तो ये यूएई में क्यों हो रहा है, ये इंडिया में क्यों नहीं हो सकता था। ऐसे भी हम लोग यूएई में भी ऑडियंस अलाउड नहीं है और इंडिया में भी नहीं होने वाला है। और ये यूएई में शिफ्ट होने से हमारा जो ग्राउंड स्टाफ से और जो भी लोग ये आईपीएल के साथ एसोसिएट थे इंडिया में, तो उन लोगों को शायद अनएम्प्लॉयमेंट का नुकसान उठाना पड़ेगा। और मुझे लगता है ये जो लॉकडाउन की वजह से ऑलरेडी इन लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो चुका है, तो ये शायद कुछ बीसीसीआई ये इन लोगों को हेल्प कर सकता था इंडिया में होस्ट करके। और दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा, ये शायद आपको नहीं देखने को मिलेगा इस टाइम यूएई में हो रहा है, तो चीयर लीडर्स। और अगर ये इंडिया में टूर्नामेंट होता है तो हमें क्यों दूसरे देश से चीयर लीडर्स को लेके आना है। जैसे कि हमारे देश में ऑलरेडी लोग बहुत सारे डांसर्स लोग बड़े बड़े सिटीज़ों में आ रहे हैं, जैसे कि मुंबई में आते हैं और अपना स्ट्रगल शुरू कर देते हैं उधर से। और मुझे लगता है कि बीसीसीआई उन लोगों को एक प्लेटफॉर्म दे सकता है और उनके लिए कुछ एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकता है इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग फॉरेन डांसर्स फॉर आईपीएल। और दूसरी चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगा यह है, इस आईपीएल के वजह से अगर कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाता है तो वो शायद जल्दी रिटायरमेंट होने का प्लान बना लेगा। और दूसरी चीज़ जो अर्ली 2000 या 90s में होता था, जैसे कि एक सरप्राइज एलिमेंट होता था, जैसे कि बहुत टैलेंटेड डोमेस्टिक प्लेयर जो टोटली अननोन टू द अपोजिशन था और उसके पास अपोजिशन के लिए अपोजिशन के पास कुछ एनालिटिक्स नहीं रहता था, तो उधर हमें अपर हैंड मिल जाता था। तो पर अब मुझे लगता है ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हर जो भी थोड़े बहुत टैलेंटेड प्लेयर है वो आईपीएल खेल लेते हैं और दूसरे टीम के पास ये एनालिटिक्स आ जाती है। तो ये शायद अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है आईपीएल का। और तीसरी चीज़ है जो बहुत ही डराने वाली है और शायद इस पर भी गवर्नमेंट भी काम कर रहा है और बीसीसीआई भी शायद बीसीसीआई को भी इसमें पार्टिसिपेट लेना चाहिए। जैसे कि हर देश में होता है ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी और अनऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी होता है। तो ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी जो है वो शायद सिस्टम के अंदर होता है और अनऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी जो है वो सिस्टम के बाहर होता है। तो ऐसी कुछ चीज़ है जैसे कि ये मैच फिक्सिंग, जैसे कि ये जो सीएसके के साथ हुआ, राजस्थान रॉयल के साथ हुआ, वो था ऑर्गेनाइज्ड फिक्सिंग। तो जैसे कि और गैम्बलिंग भी बोल सकते हैं, जुआ बोलते हैं जिसको हम, तो वो शायद ऑर्गेनाइज था, इसीलिए जिसके लिए ऑलरेडी आईसीसी बीसीसीआई का कमिटी है और अच्छा काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को ये पता चला है देयर इज़ ऑल्सो अनऑर्गेनाइज्ड गैम्बलिंग हैपनिंग एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। तो मुझे लगता है कि ये एक चीज़ है जिससे हमें दूर रहना चाहिए। क्यों दूर रहना चाहिए, ये जैसे कि हमारे जो मज़दूर भाई है, ऑटो ड्राइवर्स भाई है, तो उन लोग दिन का 500-1000 कमाते हैं और जब शाम को मैच होता है तो आपस में या जो भी है
तो वो पैसा किसी टीम पे पैसा ना लगाए, और अगर लगाते हैं और शायद वो दिन का पैसा 500 रुपीज़ 1000 रुपीज़ जो भी कमाया वो हार सकते हैं। तो उसके वजह से क्या होगा, घर में जो खाना लेके जाने वाले थे या बच्चों को पढ़ाई का जो खर्चा देने वाले थे उसमें इम्पेक्ट आ सकता है। और अगर जीत भी जाते हैं वो पैसा कुछ काम के आने वाला नहीं है, क्योंकि जीत का खुशी अलग होता है। जैसे कि पार्टी होता है, दारू शारू पी लेते हैं, तो वो चीज़ से हमें दूर रहना चाहिए। और अगर आपके आसपास में कोई ऐसा कर रहा है तो उसको सलाह दे कि उसमें पार्टिसिपेट ना करे। और रिक्वेस्ट रहेगा, गवर्नमेंट अगर इसके लिए कुछ कर सकता है, बीसीसीआई कुछ कर सकता है, करे। और इसमें आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें।